नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि लेवल 1 व लेवल 2 की सब्जेक्ट वाइज कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है और वेटिंग कब तक आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है, जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए, 1-2 नंबर से पीछे रह गए, उनको उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन अभी 1 गुने के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं वेटिंग पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम पूरा का पूरा ये वीडियो रहेगा। दोस्तों, इसमें लेवल 1 की मैं अनुमानित आपको वेटिंग भी बताऊंगा कि लगभग इतने पदों पर वेटिंग आ सकती है और लगभग इतने नंबर कट ऑफ डाउन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जैसे ही ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, जो भी नॉन ज्वाइनर का डाटा रहेगा दोस्तों, मैं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है, ताकि जैसे ही आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सितंबर एंड तक लेवल 1 वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और हिंदी विषय वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मान के चलिए 15 अक्टूबर के आसपास लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सारों की सारों सब्जेक्ट की आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे ज्वाइनिंग रहेगी तो नॉन ज्वाइनर का डाटा आता रहेगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी आपको प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं नॉन ज्वाइनर का आपको डाटा बताऊँ तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सटीक न्यूज़ मिल जाए। तो दोस्तों, वेटिंग कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी, दो सबसे बड़े सवाल है। तो दोस्तों, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे अनुमानित के हिसाब से कि लेवल 1 की लगभग इतने पदों पर वेटिंग आ सकती है और इस कैटेगरी की कट ऑफ में इतनी गिरावट आ सकती है वेटिंग से। कितने पदों पर आएगी वेटिंग। तो दोस्तों, पहले बातचीत कर लेते हैं कि वेटिंग कब तक आएगी। तो दोस्तों, वेटिंग आपकी मान के चलिए नवंबर एंड, क्योंकि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सितंबर के अंदर यदि ज्वाइनिंग हो तो लेवल 1 या हिंदी वाले विषयों की ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन 15 अक्टूबर के आसपास लेवल 2 की सारे के सारे विषयों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद नॉन ज्वाइनर का डाटा आएगा दोस्तों, उसमें भी एक लंबी प्रोसेस है दोस्तों, 1 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि अलग अलग ज़िले की नॉन ज्वाइनर का डाटा पहुंचने तक शिक्षा विभाग तक आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो मान के चलिए दोस्तों कि अक्टूबर में आपकी वेटिंग नहीं आने वाली है, आपकी नवंबर महीने में 15 नवंबर के बाद कभी भी आपकी वेटिंग आ सकती है और आचार संहिता का वेटिंग पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेटिंग ओनली फॉर नॉन जॉइनर पर आती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आपको दिमाग में ये टेंशन लेकर नहीं घूमना है कि आचार संहिता लग गई, अब वेटिंग किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं रखना है। वेटिंग नॉन जॉइनर पर आएगी, आचार संहिता से किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेटिंग पर। और यदि आप 1 नंबर से 2 नंबर से, यदि आप स्पेशल कैटेगरी से कुछ, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हो, यदि आप 5-5 7-7 नंबर से भी पीछे रहिए, तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्पेशल कैटेगरीज के अंदर एक एक नंबर पर डेंसिटी बिल्कुल कम स्टूडेंट की है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा नंबर से पीछे रह गई। मुझे पता है कि कई सारे, जैसे SC ST के अंदर, जैसे लेवल 2 की बातचीत करें तो SC ST की इंग्लिश विषय का जो परिणाम जारी हुआ, उनकी कट ऑफ 32 नंबर बढ़ी है। दोस्तों, इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की एक एक नंबर पर डेंसिटी कम है, मतलब कि एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या कम है। तो दोस्तों, जैसे ही जितने पदों पर वेटिंग आएगी तो कट ऑफ आपकी उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव दिमाग में सोच नहीं रखनी है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, हाँ, OBC वाले स्टूडेंट चाहे लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो, यदि वो 2 से ज़्यादा नंबर से पीछे रह गए तो दोस्तों आपके सिलेक्शन होने की संभावना थोड़ी कम है। बाकी जो भी कैटेगरी है, SC ST, इनकी भी 3-3 4-4 नंबर तक भी कट ऑफ कई सारी कैटेगरी, कई सारी सब्जेक्ट के अंदर कम होगी। जैसे लेवल 1 के अंदर SC ST की कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट होगी, MBC में भी गिरावट होगी, EWS के अंदर भी गिरावट होगी, और सबसे ज़्यादा यदि गिरावट की यदि बातचीत करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की बल्ले-बल्ले वेटिंग में हमेशा होती है। क्योंकि जनरल की पोस्टें ज़्यादा होती है और वेटिंग हमेशा जिस कैटेगरी की जितनी पोस्टें खाली रहेगी उनकी आएगी। तो जनरल के अंदर मान लो लेवल 1 की मेरे हिसाब से 300 से 400 से ज़्यादा भी आ सकती है, 500 पोस्टों के आसपास भी जनरल की वेटिंग आएगी। तो प्योर जनरल के जो स्टूडेंट रहेंगे वेटिंग के अंदर वही लगेंगे। दोस्तों, आपकी कट ऑफ में 5 से 7-7 नंबर की भी गिरावट आएगी। जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, OBC की नहीं करा। दोस्तों, OBC के अंदर यदि बातचीत करें तो 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ में गिरावट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंटों की एक एक नंबर पर संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम कट ऑफ यदि डाउन की बातचीत करें तो OBC वाले स्टूडेंटों की होगी, और सबसे ज़्यादा यदि डाउन की बातचीत करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों की होगी। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि कितने पदों पर आएगी। अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, अभी नॉन ज्वाइनर का डाटा किसी के पास नहीं आया है और नहीं अभी कहीं पर ज्वाइनिंग हुई है। तो मैं एक अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल भी हो, कम भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। अब कट ऑफ कितने मार्क्स कम होगी, कब तक आएगी, मैंने बता दिया आपको कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आ सकती है। कितने पदों पर आएगी, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनुमान के हिसाब से लेवल 1 की भी बातचीत करूंगे और लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के लगभग कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है इसकी भी बातचीत करेंगे। अब लेवल 1 के अनुमानित वेटिंग मेरे हिसाब से 1500 पदों के आसपास आनी चाहिए दोस्तों।
हो सकता है दोस्तों इसके अंदर 100 से 200 पद कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 1500 पदों के आसपास वेटिंग आ सकती है लेवल 1 की दोस्तों। ये अनुमान के हिसाब से, मेरे विश्लेषण के हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। अब कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, 10 से 15 दिन के भीतर सारे के सारे जिलों के नॉन जॉइनर वाले स्टूडेंटों का डाटा आ जाएगा जैसे ही ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो आपको वेटिंग से संबंधित अपलोड करूँ तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अब कट ऑफ कितनी गिरावट होगी, यदि एक हम मान सकते हैं कि 1500 पदों पर यदि लेवल 1 की वेटिंग आती है, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की वेटिंग से कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी। तो दोस्तों ये अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ, ये लगभग यदि 1500 पदों पर आएगी तो दोस्तों ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक रहेगा मेरा। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 5 से 6 नंबर कम होगी, क्योंकि दोस्तों प्योर जनरल के स्टूडेंट बिल्कुल कम। यदि 1500 पदों पर यदि लेवल 1 की वेटिंग आती है तो दोस्तों इसमें मान के चलिए आपके कि 500 से ज़्यादा पद आपके जनरल के रहेंगे, और प्योर जनरल के स्टूडेंट जैसे ओबीसी की जितनी 187 कुछ कट ऑफ गई है, जैसे जनरल की 196 की, इनके बीच में 500 स्टूडेंट यदि लिए जाते हैं तो दोस्तों मान के चलिए प्योर जनरल वाले स्टूडेंट बिल्कुल कम संख्या के अंदर है। एक नंबर पर आपको 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, और उसमें से अधिकतर स्टूडेंट वही है जो अदर स्टेट से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, या कुछ स्टूडेंट यहीं के राजस्थान के भी हो सकते हैं जो मतलब न तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहे हैं न बाकी कैटेगरी के आ रहे हैं, मतलब जो प्योर जनरल है। तो दोस्तों उन स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है, तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन रही। तो जनरल की मेरे हिसाब से 5 से 6 नंबर की कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है लेवल 1 की दोस्तों मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब बातचीत कर लेते हैं ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी के अंदर एक नंबर पर यदि एवरेज स्टूडेंटों की बातचीत करें तो दोस्तों लगभग 500 के आसपास स्टूडेंट है। हो सकता है 400 से लेके 500 के बीच में हो, लेकिन एक एवरेज की यदि बात करें तो दोस्तों हम 400 स्टूडेंट मान सकते हैं कि लेवल 1 के एक नंबर पर 400 स्टूडेंट है। दोस्तों यदि 1500 पदों के आसपास यदि वेटिंग आती है, दोस्तों ये परिणाम आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि वेटिंग से परिणाम रिजल्टेबल तो होता नहीं है कि जो जनरल से क्वालिफाई किया ओबीसी का स्टूडेंट है तो वो फिर जनरल से सिलेक्शन होगा, वो तो ओनली फॉर प्योर जनरल वाले स्टूडेंट होंगे। तो दोस्तों ओबीसी की यदि हम बातचीत करें तो 1500 पदों पर लगभग 200 से 300 पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक नंबर कट ऑफ भी डाउन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अनुमान के हिसाब से दोस्तों बता सकता हूं कि लगभग ओबीसी की कट ऑफ में भी 1 से लेके 1.5 दोस्तों मेरे हिसाब से अधिकतम रहेगा। 1.5 नंबर से ज़्यादा जिन भी स्टूडेंटों के ओबीसी कैटेगरी से नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो दोस्तों उनको वेटिंग से उम्मीद थोड़ी कम रखनी चाहिए, आगे की तैयारी पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। फिर तो दोस्तों जैसे ऑफिशियल डाटा आएगा, जैसे वेटिंग आएगी तो सभी के सामने रहेगी, लेकिन जिन भी ओबीसी वाले स्टूडेंटों के नंबर जो कट ऑफ गई है उससे 1.5 से ज़्यादा कम है, तो दोस्तों उनको अगली तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, वेटिंग पर ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंटों के जितने नंबर कम है उन सारे के सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो, लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि 1.5 नंबर से ज़्यादा ओबीसी की कट ऑफ डाउन होना बहुत मुश्किल है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगी। 2 से 3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा डाउन हो सकते हैं, या 4 नंबर तक भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंटों की संख्या भी कम है, ओबीसी की अपेक्षा ज़्यादा कम है। अब एमबीसी की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कोई अनुमान ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं कि लगभग यदि 100 पदों पर भी आती है दोस्तों 3 से 4 नंबर कट ऑफ डाउन हो सकती है। एमबीसी वाले स्टूडेंटों की मैं बातचीत कर रहा हूँ। एससी एसटी की इतनी इनकी कट ऑफ में दोस्तों डेंसिटी कम है स्टूडेंटों की, तो एक नंबर यदि आप मान सकते हैं कि यदि 50-100 पदों पर यदि, और हालांकि यदि 1500 पदों की यदि हम बातचीत करें तो एससी एसटी की भी 200 से 250 तक आपकी वेटिंग आ सकती है। तो दोस्तों एससी एसटी की कट ऑफ आपकी 5 नंबर के आसपास भी डाउन हो सकती है दोस्तों, ये अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फिर तो जो ऑफिशियल डाटा आएगा दोस्तों तभी पता चलेगा। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ यदि डाउन की बातचीत करें तो पहला मेरा रहेगा कि जनरल की सबसे ज़्यादा डाउन होगी, उसके बाद एससी एसटी की, उसके बाद एमबीसी की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की, और सबसे कम कट ऑफ डाउन होगी वो ओबीसी की होगी दोस्तों, ये रियलिटी है। अब बातचीत कर लेते हैं कि लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की वेटिंग कितने पदों पर आएगी। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरी जो जानकारी यदि आपको सटीक लगे तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है दोस्तों। लाइक वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम रहती है दोस्तों, इतनी मेहनत के साथ दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर भी स्टूडेंट लाइक नहीं करता। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक अवश्य करेगा। अब लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की वेटिंग 1000 पदों के आसपास आ सकती है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 की वेटिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि लेवल 2 वाले स्टूडेंट को ज़्यादातर सिलेक्शन ऊंचे ग्रेड पे की नौकरियों के अंदर हुआ है। जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर भी चयन हो रहा है, कई सारे स्टूडेंट जिनका थर्ड ग्रेड के अंदर भी चयन हुआ है,
फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी कई सारे स्टूडेंट, जैसे हिंदी विषय के अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों का फर्स्ट ग्रेड के अंदर चयन हो रहा है, इतिहास विषय के अंदर फर्स्ट ग्रेड का चयन हो रहा है, लेकिन वो लेवल 2 से थर्ड ग्रेड के अंदर भी चयनित हुए हैं। दोस्तों वेटिंग लगभग लेवल 2 की इंग्लिश विषय की मेरे हिसाब से 1000 पदों पर आ सकती है। इससे कम भी हो सकते हैं कुछ पद, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब कट ऑफ में गिरावट, तो दोस्तों जनरल में कट ऑफ में गिरावट आपकी लेवल 1 की जहाँ पे मैंने बताई दोस्तों, उसी हिसाब से मैं आपको लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की बता रहा हूँ। जनरल की कट ऑफ वही बात है दोस्तों कि 4 से 5 नंबर डाउन होगी, क्योंकि जनरल की सबसे ज़्यादा डाउन होगी वेटिंग के अंदर। दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखना, जनरल वाले स्टूडेंटों की बल्ले बल्ले वेटिंग के अंदर। ओबीसी वाले स्टूडेंटों की वही बात है कि आपकी 1 से 1.5 नंबर कम हो सकती है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से ज़्यादा डाउन होगी, लगभग हम मान सकते हैं 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं। एमबीसी वाले स्टूडेंटों की ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि डेंसिटी कम है स्टूडेंटों की एक एक नंबर पर। इनकी कट ऑफ हम बातचीत कर लेते हैं, एससी एसटी एमबीसी, इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा नंबर बढ़ी है, तो दोस्तों इनकी गिरावट भी ज़्यादा नंबर से होगी। एमबीसी की ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा ज़्यादा मान सकते हैं 2 से 3 नंबर। एससी एसटी की, अब एसी और एसटी की दोस्तों सबसे ज़्यादा 32 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, तो दोस्तों आपकी गिरावट यदि 100 से 200 पदों पर भी वेटिंग आती है, तो दोस्तों आपकी गिरावट 5 से 7 नंबर की हो जाएगी। दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अभी आपके 1 से 1.5 महीने वेटिंग नहीं आने वाले, ये रियलिटी है दोस्तों। अभी आपको थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करे दोस्तों उनको कंटिन्यू रखिए। हाँ, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट नॉन ज्वाइनर है। जब स्टूडेंटों की संख्या नॉन ज्वाइनर वाले स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो, तो दोस्तों आपको तैयारी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वेटिंग कब आती है दोस्तों, ये चुनावी साल है। आपको वेटिंग के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि वेटिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। मैंने अक्टूबर छोड़ के नवंबर बताया कि 15 नवंबर के बाद मैं फिर भी 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ। तो आपको नवंबर दिसंबर के अंदर वेटिंग देखने को मिल जाएगी। लेवल 1 की सबसे पहले आएगी, उसके बाद लेवल 2 की आने वाली। दोस्तों आपको तैयारी तो जारी रखना है, चाहे आपके 0.02 से भी पीछे क्यों ना रहे, वो तैयारी जारी रखना है और पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है कि अभी डिप्रेशन के अंदर है दोस्तों। आपकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ दोस्तों। आपके आस पड़ोस के अंदर, रिलेशन के अंदर कई सारे स्टूडेंटों का चयन हुआ होगा, लेकिन दोस्तों आपको तैयारी जारी रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको चाहे इंसान हो चाहे स्टूडेंट हो, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे आपको दूरी बनाए रखना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। वो जो भी बोलते हैं दोस्तों उनको आपको इग्नोर करके चलना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। जैसे ही नॉन ज्वाइनर का डाटा आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।